बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैगम अली चौहान। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम चौहान अकाउंटेंसी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो जो इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज 1 लाख, कारोबार उसने शुरू किया है 1 लाख रुपए से। तो जब उसने कारोबार शुरू किया है 1 लाख रुपए से, तो सबसे इधर होगा हमारा एस कैपिटल, इधर आ जाएगा हमारा कैश, इक्विटीज, हमारा कैश, कैश आएगा हमारा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। तो कैपिटल भी हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपया। उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 10,000। मर्चेंडाइज खरीदी है 10,000 रुपये की। तो ये आई मर्चेंडाइज, $10,000। और ये खरीदी है क्या फॉर कैश की, तो इसको मैं कैश में से माइनस कर देंगे। 10,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे। तो इसका हम साथ साथ ही बैलेंस निकालते हैं। 1 लाख में से 10,000 रुपया निकाला तो 90,000 रुपये आ जाएगा। ये मर्चेंडाइज का 10,000 रुपये आ जाएगा। बैलेंस और ये कैपिटल भी 1 लाख आएगा। फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 8,000। फर्नीचर खरीदा है 8,000 का, वो भी फॉर कैश खरीदा है। इसका हम लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा है 8,000 रुपये। ये खरीदा है 8,000 रुपये का, ये भी फॉर कैश ही खरीदा है। जब कैश खरीदा है तो 8, फर्नीचर हमने खरीदा, फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो इसकी पेमेंट हमने कैश की सूरत में की, तो चलिए 8,000 रुपये हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कैश हमने पे कर दिया। जब कैश पे करेंगे तो ये हमारा 8,000 रुपये कम हो जाएगा। तो ये हम कैश में से माइनस करेंगे। तो ये इसका भी बैलेंस साथ साथ निकालते हैं। 90,000 में से 8,000 निकाला तो ये 82,000 आ जाएगी। मर्चेंडाइज हमारी एज इट इज़ आ जाएगी 10,000, और फर्नीचर हमारा 8,000 रुपये आ जाएगा। और ये कैपिटल भी एज इट इज़ आ जाएगी 1 लाख। उसके बाद है जी 12 तारीख को मर्चेंडाइज कास्टिंग रुपीज़ 8,000 वर सोल्ड रुपीज़ 10,000 क्रेडिट। मर्चेंडाइज हमने बेची है 8,000 रुपये की थी, उसकी लागत बेची है हमने उसको 10,000 रुपये में। तो मर्चेंडाइज में से हम 8,000 रुपये करेंगे माइनस, क्योंकि हमारी मर्चेंडाइज थी 8,000 रुपये की, तो हमने उसको सेल कर दिया है 10,000 रुपये में। तो ये आ जाएगी मर्चेंडाइज कितने की थी 8,000 रुपये की, उसको हमने 8,000 रुपये की सेल कर दिया। तो जो सेल किया वो कितने की किया, वो किया हमने 10,000 रुपये में। ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, हमने आधार पे भेज दिया, हमें पैसा नहीं मिला, कैश नहीं मिला। इट मीन हमने इसको आधार पे भेज दिया, तो ये 10,000 हो जाएगा हमारा अकाउंट रिसीवेबल, 10,000 रुपये आ जाएगा क्या। और ये दोनों का जो डिफरेंस है, 8,000 की मर्चेंडाइज थी, 10,000 में सेल कर दी, तो ये दोनों का डिफरेंस है वो है 2,000 रुपया। तो ये 2,000 रुपया वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है वो कैपिटल में जमा होगा, क्योंकि मुनाफा है कारोबार को, तो कैपिटल में इजाफा हो गया 2,000 रुपया। इसका भी हम बैलेंस निकालते साथ ही।
परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹14,000 फॉर कैश। मर्चेंडाइज हमने 14,000 रुपये में खरीदी है। तो डेट है 15। मर्चेंडाइज कहाँ हमारी, ये मर्चेंडाइज हमने खरीदी है 15,000 रुपये की। तो मर्चेंडाइज में कितना इजाफा हुआ, 15,000 रुपये का हमने खरीदी है। तो मर्चेंडाइज 15,000 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। और ये फॉर कैश खरीदी है। जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी तो फर्स्ट का कैश अदा किया। जब कैश अदा करेंगे तो कैश हमारा 15,000 रुपये माइनस हो जाएगा यहाँ से। अब इसका बैलेंस निकालते हैं साथ ही। एटी 82,000 में से 15,000 15,000 रुपये निकाले तो 67,000 रह हो गया। और ये 10,000 रुपया। और ये कैपिटल भी 1,20,000 रुपये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है जी, डेट है 22। मर्चेंडाइज कास्टिंग ₹6,000 वर सोल्ड और ₹8,000 ऑन क्रेडिट। डेट है जी 22 तारीख है। ये हमारा बैलेंस आ गया। डेट ऑफ मर्चेंडाइज 6,000 रुपये की थी, वही है। 6,000 रुपये की मर्चेंडाइज थी तो हमने उसको सेल कर दिया, 8,000 है और वो भी ऑन क्रेडिट कर दिया। तो मर्चेंडाइज कितनी थी, 6,000 रुपये की। तो इसको हम 6,000 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से। और कितने की ऑन क्रेडिट खरीद सेल किया, ये 8,000 रुपये की खरीदी, सेल कर दिया हमने। हमें पैसे नहीं मिले तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। इन दोनों का जो फ़र्क है वो भी 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये इसमें से हम जमा कर देंगे कैपिटल में। हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में इजाफा हो गया। ये एज इट इज़ आ गया 67,000। ये 17 में से 6 निकाले तो 11,000 रुपया रह गया। ये 8,000 रुपया नीचे का। और ये 10 और 8 18,000 रुपये बन गया। काउंटर सिवाय 18,000 रुपया। तो ये 1,02,000 में से मैं 2,000 रुपये जमा किया तो 1,04,000 रुपया बन गया। ये हमारा कैपिटल है। ये आ गया हमारा बैलेंस। उसके बाद है जी पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट वसूल हुई है अकाउंट रिसीवेबल में से, फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल 27। अकाउंट रिसीवेबल में जब 10,000 रुपया माइनस मिल गया तो यहाँ से अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितना कम हुआ, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 रुपया जो हमारा कम हुआ तो हमें मिल गए पैसे। वो हमें कितने मिले, वो भी 10,000 रुपया मिले। तो ये 10,000 रुपया हमें कैश में जमा कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस हो गई। अब इसका दोबारा टोटल करते हैं। ये आ गया 77,000। ये आ गया 11,000 और ये आ गया 8,000 और ये आ गया हमारा 8,000। 18 में से 10 निकाले तो 8,000 आ गया। और ये हमारा 1,04,000 आया। शॉप फॉर द मंथ वाज पेड। रेंट अदा किया है शॉप का एक जो महीने का, वो कितना 500 रुपया। रेंट 31 आ गया। जब रेंट अदा किया तो कैश में से 500 रुपया माइनस हो गया। और ये यहाँ से भी कैपिटल में से 500 रुपया माइनस हो गया। रेंट अदा कर दिया तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब इसका हमने करना टोटल। ये आ गया 77,000 में से 76,500 बन जाएगा। और ये 11,000 रुपये एज इट इज आ जाएगा। ये 8,000 रुपये एज इट इज आ जाएगा। ये भी 8,000 रुपये आ जाएगा। ये आ जाएगा
1,03,500 रुपये आ जाएगा कैपिटल। तो इस तरह ये हमारा टोटल एसेट होगा। ये आएगा 1,03,500 टोटल, और ये हमारी होगी टोटल इक्विटीज। ये भी 1,03,500। ये सबको टोटल किया तो ये 1,03,500 बन गया, और इनको ये कैपिटल है तो ये 1,03,500। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।